हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुमूल्य पत्थर, रासायनिक उर्वरक एवं खनिज, ईंधन खनिज व अन्य। तो अधात्विक खनिज को मोटे रूप से 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है बहुमूल्य पत्थर, जिसके अंतर्गत आता है तांबड़ा, पन्ना, हीरा, अकीक। दूसरा है रासायनिक उर्वरक खनिज, जिसमें आता है जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट, पोटाश। तीसरा है ईंधन खनिज, जिसके अंतर्गत आता है कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। और चौथा अन्य। तो हम अधात्विक खनिज में पहला बहुमूल्य पत्थर, जिसमें तांबड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मिनरल्स ऑफ राजस्थान के पार्ट फर्स्ट में लोह धात्विक खनिज को पढ़ा था, पार्ट सेकंड में अलोह धात्विक खनिज को पढ़ा था और पार्ट थर्ड में आणविक खनिज को पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अधात्विक खनिज में हमारा पहला है बहुमूल्य पत्थर, और बहुमूल्य पत्थर में पहला है तांबड़ा। तांबड़ा को गार्नेट, फिरोजा या रक्तमणि भी कहा जाता है। तांबड़ा को गार्नेट, फिरोजा या रक्तमणि भी कहते हैं। तांबड़ा के लाल रंग का प्रमुख कारण इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। तो हमारा पहला है तांबड़ा। तांबड़ा के अन्य नाम है गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि। तांबड़ा के पत्थर का लाल रंग होने का प्रमुख कारण इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। तो तांबड़े के लाल रंग का प्रमुख कारण लौह ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण इसे रक्तमणि कहा जाता है। राजस्थान में तांबड़ा में एकाधिकार है। राजस्थान का तांबड़ा पत्थर में एकाधिकार है। इसके उत्पादक क्षेत्र हैं राजमहल टोंक, जनकपुरा टोंक, कुशालपुर टोंक, खरखारी अजमेर, सरवाड़ अजमेर, दादिया भिलवाड़ा, बनेड़ी भिलवाड़ा। इसके उत्पादक क्षेत्र हैं राजमहल टोंक, जनकपुरा टोंक, कुशालपुर टोंक, खरखारी अजमेर, सरवाड़ अजमेर, दादिया भिलवाड़ा, बनेड़ी भिलवाड़ा। तो तांबड़ा के लाल रंग का प्रमुख कारण उसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। राजस्थान का तांबड़ा में एकाधिकार है। इसके मुख्य उत्पादक स्थल राजमहल टोंक, जनकपुरा टोंक, कुशालपुर टोंक, खरखाई अजमेर, सरवाड़ अजमेर, दादिया भिलवाड़ा, बनेड़ी भिलवाड़ा है। हमारा दूसरा बहुमूल्य पत्थर है पन्ना। पन्ना को हरी अग्नि या ग्रीन फायर भी कहा जाता है। पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण लौह सल्फाइड की अधिकता है। तो पन्ना के अन्य नाम है हरी अग्नि, ग्रीन फायर, और पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण इसमें लौह सल्फाइड की अधिकता है। तो पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण लौह सल्फाइड की अधिकता है। राजस्थान में 1943 में माइंस मैनेजमेंट कंपनी, जो कि ब्रिटेन की थी, के द्वारा काला गुमान क्षेत्र, जो कि रासमंद में है, से राजगढ़, जो कि अजमेर में है, के मध्य स्थित पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की गई, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि पेटी कहा जाता है। राजस्थान में 1943 में माइंस मैनेजमेंट कंपनी ब्रिटेन के द्वारा काला गुमान क्षेत्र रासमंद से राजगढ़ अजमेर के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की गई, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट, हरी अग्नि पेटी कहा जाता है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं कालागुमान, रासमंद, टिक्की, उदयपुर, गोगुंदा, उदयपुर, बुबानी, अजमेर, मुहामी,
अजमेर, राजगढ़, अजमेर। पन्ना के अन्य नाम है हरी अग्नि, ग्रीन फायर। पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण लौह सल्फाइड की अधिकता है। राजस्थान में 1943 में माइंस मैनेजमेंट कंपनी, जो कि ब्रिटेन की है, के द्वारा काला गुमान क्षेत्र रासमन से राजगढ़ अजमेर के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र की खोज की गई, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि पेटी कहा जाता है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं काला गुमान रासमन, टिक्की उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, बुबानी अजमेर, मुहामी अजमेर, राजगढ़ अजमेर। हमारा तीसरा है हीरा। हीरा राजस्थान में बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में राइलोक्रम की चट्टानों में हीरे के भंडारों की खोज की गई। राजस्थान में बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में राइलोक्रम की चट्टानों में हीरे के भंडारों की खोज की गई। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं केसरपुरा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। केसरपुरा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अकीक, जिसे हम गोमेद या सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं। अकीक, जिसे हम गोमेद या सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं। राजस्थान में अकीक के भंडार हाड़ौती के पठार में हैं। राजस्थान में अकीक के भंडार, अकीक गोमेद या सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं इसे, राजस्थान में अकीक के भंडार हाड़ौती के पठार में है। तो हमारे बहुमूल्य पत्थरों में पहला था तांबड़ा, जिसे गार्नेट, फिरोजिया या रक्तमणि भी कहते हैं। इसमें लाल रंग की प्रमुखता का कारण लोह ऑक्साइड है और इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। दूसरा था पन्ना, जिसे हरी अग्नि या ग्रीन फायर भी कहते हैं, और पन्ना में हरे रंग का प्रमुख कारण लौह सल्फाइड की अधिकता थी। और इसके बाद था हीरा, जो कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में राइलोक्रम की चट्टानों में हीरे के भंडारों की खोज की गई। केसरपुरा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। अकीक, गोमेद या सुलेमानी पत्थर राजस्थान में अकीक के भंडार हाड़ौती के पठार में है। दूसरा हमारा बहुमूल्य पत्थर के बाद आता है रासायनिक उर्वरक खनिज। रासायनिक उर्वरक खनिज। रासायनिक उर्वरक खनिज में हमारा पहला आता है जिप्सम। जिप्सम को खड़िया, हरसोट, सेलेनाइट या रवेदार जिप्सम भी कहते हैं। खड़िया, हरसोट, सेलेनाइट या रवेदार जिप्सम भी कहते हैं। मृदा की क्षारीयता के समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेलेनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है, जबकि जिप्सम में प्रथम स्थान है। सेलेनाइट जो कि रवेदार जिप्सम है, उसमें राजस्थान का एकाधिकार है, जबकि जिप्सम में प्रथम स्थान है। तो जिप्सम को खड़िया, हरसोट, सेलेनाइट या रवेदार जिप्सम भी कहते हैं। मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ मृदा की क्षारीयता होती है, अगर वहाँ जिप्सम मृदा के अंदर मिला दिया जाए तो उसकी क्षारीयता को कम किया जा सकता है। सेलेनाइट जिप्सम जो रवेदार जिप्सम होता है, उसका राजस्थान में एकाधिकार है, जबकि जिप्सम में प्रथम स्थान है। इसके उत्पादक क्षेत्र हैं गोठमांगलोद नागौर, धाकोरिया नागौर, भदवासी नागौर, नापासर बीकानेर, हरकासर बीकानेर, जामसर बीकानेर, सियासर बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, पीर की ढाणी बाड़मेर, खुटानी पाली। मुख्य उत्पादक क्षेत्र गाठमांगलोद नागौर, धाकोरिया नागौर, भदवासी नागौर, नापासर बीकानेर, हरकासर बीकानेर, सियासर बीकानेर, जामसर बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, पीर की ढाणी बाड़मेर, खुटानी पाली। हार्डपन। नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डपन कहते हैं। तो हार्डपन किसे कहते हैं? नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम का जो जमाव क्षेत्र है उसको हार्डपन कहते हैं। जिप्सम के बाद आता है हमारा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट मृदा की लवणीयता
ऑब्लिक अम्लीयता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो मृदा की लवणीयता और अम्लीयता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जामरकोटड़ा उदयपुर में है। भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जामरकोटड़ा उदयपुर में है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जामरकोटड़ा उदयपुर, धाकन कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया, लाठीसिरी जैसलमेर, अचरोल जयपुर, करपुरा सीकर। भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जामरकोटड़ा उदयपुर में है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र जामरकोटड़ा उदयपुर, धाकन कोटड़ा उदयपुर, बिरमानिया, लाठीसिरी जैसलमेर, अचरोल जयपुर, करपुरा सीकर। नेक्स्ट है पाइराइट। पाइराइट सलादीपुर सीकर में इसका उत्पादन क्षेत्र है पाइराइट का सलादीपुर सीकर। और नेक्स्ट है पोटाश। पोटाश गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर। पोटाश के मुख्य उत्पादन क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर। राजस्थान में पोटाश के भंडार परमियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में पोटाश के भंडार परमियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पहला रासायनिक उर्वरक खनिज था जिप्सम, दूसरा था रॉक फॉस्फेट। जिप्सम का प्रयोग मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, जबकि रॉक फॉस्फेट का प्रयोग मृदा की लवणीयता अम्लीयता की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। मुख्य बड़ी खान इसकी जामरकोटड़ा है रॉक फॉस्फेट की उदयपुर में जो है, और पाइराइट सलादीपुर सीकर, पोटाश गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर। और राजस्थान में पोटाश के भंडार परमियन काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। हार्डपन एक पॉइंट था जो नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डपन कहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।